हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस लेवल, आई कैन से ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक अभी हमने लास्ट वीडियो में फिनिश किया है, जो क्लास 10th को बिलोंग करता है। प्लस वन में भी रहेगा, 12th में भी उसका यूज होगा और हायर क्लासेस में भी यूज होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 9 से रहेगा क्लास 10th का, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस वी कैन से कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ एप्लीकेशंस कहां-कहां पे हम यूज करते हैं, कहां-कहां पे आप उनको अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे जो प्रीवियस फॉर्मूलेस थे, स्पेशली जो हमने टेबल किया था जिसमें साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उनका हम यहाँ पे स्पेशली यूज करेंगे उस टेबल का। तो वो आपको लर्न करना है और यू कैन लर्न द मेथड कि हमने कैसे उसे ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको आपके लिए स्पेशल एक वीडियो भी बनाई गई हुई है उस टेबल्स की। तो आइए देखिए। तो हमारे इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चे क्या करते हैं स्पेशली इस चैप्टर को करते हुए, जब लेंदी क्वेश्चंस देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग। क्वेश्चन जरूर लेंदी हैं, हम आराम से करेंगे, सेंटेंस वाइज करेंगे। यू विल सी इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व। आप कहोगे सर इस वीडियो को देखने के बाद तो ये चैप्टर इतना आसान हो गया कि वी कैन डू, वी कैन टेल अदर वन आल्सो, गाइड अदर वंस आल्सो। तो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक समझेंगे। देखिए हम करते क्या है, मान लीजिए एक पोल है जिसमें ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करेगी। एक पोल है, ये उसका ग्राउंड है, ये उसका टॉप है। तो यहाँ पे हमने यू कैन से कि आपने हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। किसी क्वेश्चन में ये पूछा होगा, किसी क्वेश्चन में उन्होंने आपके पास ये बेस बन रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होगा। तो इसको मैं अपनी तरफ से जनरली एक नेमिंग दे लेता हूं, ए बी सी। और एक चीज और ध्यान में रखोगे कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी डायग्राम्स आप ड्रॉ करोगे, डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है क्वेश्चन बेसिस के ऊपर। रेस्ट पार्ट वेरी इजी। उसमें मोस्टली केसेस, इवन आई विल से 100+ केसेस जो रहेंगे वो आपके राइट एंगल ट्राइंगल के रहेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल मस्ट रहेगी रहेगी, तभी हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। तो हम सिंपल सी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका घर ही है, घर से आपने बेस से आपने टॉप की आपने हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यू कैन से कि आप क्या यूज करोगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कोई यहाँ पे हमने पोल प्लेस कर दिया, उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, अगेन यू विल यूज द सेम थिंग। तो कुछ बेसिक्स करते हैं। इसमें एक तो आपके पास क्या गिवन होगा, मान लीजिए यहां से मैंने एसी की बात कर रहा हूं, सी से ये जो लाइन बन रही है आपकी हॉरिजॉन्टल, यू कैन से हाइपोन्यूज। इट हाइपोन्यूज, सॉरी नॉट हॉरिजॉन्टल, हाइपोन्यूज, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, 1 मार्क के क्वेश्चन में डिस्कस की जा सकती है। एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तो 90 डिग्री एंगल आएगा ही आएगा आपके पास इन क्वेश्चंस में। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट ऑल द क्वेश्चंस होंगे जहां पे एंगल, जहां तो 30 डिग्री दिया होगा, जहां 60 डिग्री दिया होगा, जहां 45 डिग्री दिया होगा। एनी वन एंगल कैन बी गिवन टू यू एक्सेप्ट दिस वन एंगल जो 90 डिग्री दिया हुआ है हमें। अब इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, ये जो बेस बनता है दिस इज कॉल्ड बेस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा आपके पास टू थिंग्स और ध्यान में रखने वाली हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक आएगा आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा रहेगा आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना हमने क्वेश्चंस को करते हुए। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 to 5 क्वेश्चन, मोस्टली सारे के सारे 5 क्वेश्चंस आपके एंगल ऑफ एलिवेशन बेस के ऊपर है। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम डिप्रेशन को भी डिस्कस करेंगे, पर मैं जनरल फॉर्म में आपको बता रहा हूं क्या होता है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो मान लीजिए अगर ये टावर है जहां आपका घर है और यहां पे ऑब्जर्वर स्टैंड कर रहा है, जिसने इसके टॉप को ऑब्जर्व करना है। तो जब ऑब्जर्वर की आई यहां पर है तो इस आई से वो इसको देख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर हम बात करें डिप्रेशन की, मींस अगर नीचे से ऊपर को हम सी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सेकंड ऑप्शन क्या आती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में हम क्या लेके चलते हैं, मैं एक डायग्राम यहां ड्रॉ कर देता हूं, आपके पास सेम डायग्राम है। आप यहां पे टॉप पे स्टैंड कर रहे हो अपने घर पे, एंड आप क्या कर रहे हो, टिल्टेड वे में आप डाउन साइड वॉच कर रहे हो, सी कर रहे हो। तब जो आपका एंगल रहेगा ऊपर से जब हम नीचे को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो एंगल्स रहेंगे जो आपने स्पेशली इसमें ध्यान देना है। पर आज की वीडियो जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, उसमें आपके एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन रहेंगे। एक आपको लाइन ऑफ साइट बताई गई है, लाइन ऑफ साइट,
यही यहाँ पे भी अगर हम डिप्रेशन वाली साइड पे बात करें, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वहां पे भी लाइन ऑफ साइट यही रहेगी आपकी, ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, और यू कैन से बेस परपेंडिकुलर एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने हैं तो हमें आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस का पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हमने डिस्कस किए इस चैप्टर को करने से पहले। अब आपने ध्यान रखना है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। पर ये जरूर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है कि इतना लेंथी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स ही लेंथी हैं एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Let's see first question of exercise 9.1 chapter 9 class 10th। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया है, a circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। सर्कस आर्टिस्ट है, क्या कर रहा है वो, 20 मीटर लॉन्ग रोप है जिसके ऊपर क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। देखिए क्या गिवन हमें, ऑफ द ग्राउंड, एक पोल गिवन है हमें, दिस इज द पोल, यू कैन से ये पोल का ग्राउंड है, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड एंड दिस इज कॉल्ड टॉप है पोल का। क्या कहा, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग। अब सर्कस आर्टिस्ट ऐसे तो चढ़ेगा नहीं, वो कैसे चढ़ेगा, रोप टाई की गई है, रोप किस फॉर्म में टाई की गई है, हाइपोटेन्यूज फॉर्म में टाई की गई है रोप। तो यहां पे आपका क्या कर रहा है, जो आपका सर्कस आर्टिस्ट है वो इसके ऊपर क्लाइंब कर रहा है, यू कैन से इन दिस वे, राइट। तो इसकी लेंथ हमें गिवन है, दैट इज 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये रोप गिवन है, इसकी लेंथ हमें क्या गिवन है, 20 मीटर ऑफ रोप लेंथ। अब ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ऑब्जर्वर यहां था, ऑब्जर्वर यहां से यहां तक क्या रहेगा आपका, हॉरिजॉन्टल रहेगा आपके पास। तो मैं इसको एक ट्रायंगल मान लेता हूं, ए बी एंड सी। अब साथ में क्या कहा गया, ऑफ अ वर्टिकल पोल, ये हमने क्या लिया, वर्टिकल पोल ली है ए बी, ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें ये गिवन है, हाइपोटेन्यूज बीसी गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द पोल, मींस ए बी सॉल्व करना है हमें। इफ यहां से मैं जी और टी को रिमूव कर देता हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगी बच्चों को, ए एंड बी। तो हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है ए बी की, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। अब देखिए एंगल दो तरफ बन रहे हैं, रोप से टॉप लेवल बन रहा है कि ग्राउंड लेवल बन रहा है, तो उन्होंने क्वेश्चन में डिफाइन किया है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल मींस दिस वन इज 30 डिग्री। तो हमें एंगल ऑफ क्या गिवन है, एलिवेशन गिवन है। तो यहाँ पे आप, क्योंकि जो आपका सर्कस आर्टिस्ट है वो कहां से, यहां से चढ़ना शुरू करेगा दिस साइड, और ये आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन दिस वे हियर हम अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। तो हमें फाइंड ये करना है ए बी। अब हमें सॉल्व करते हुए भी ध्यान क्या रखना है, हमें यहां पर ए बी जो आपका रहेगा परपेंडिकुलर, आपको पता है हमने 8 चैप्टर के अंदर सॉल्व किए, जो थीटा होता है उसका ऑपोजिट क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। दिस इज हाइपोटेन्यूज, और जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो दोनों पे स्टैंड करते हैं वो किसके स्टैंड करते हैं, दोनों बेस के ऊपर, दिस इज योर बेस। अब यहाँ पे बेस का कोई रोल नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सॉल्व करना है हमें, और गिवन क्या है हमें, बीसी गिवन है हमें। तो इट मींस हमें इन दोनों के रिलेशन को सॉल्व करना है, ए बी और बीसी को, और यू कैन से पी और एच को। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बात करें तो हमारे पास P और H में P अपॉन H क्या बनता है हमारे पास, साइन ऑफ थीटा बनता है। एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दूसरा हमारे पास क्या बनता है, कोसेकेंट ऑफ थीटा बनता है, वो क्या बनता है हमारे पास, H अपॉन P। अब यहाँ पे बच्चे मोस्टली यही कंफ्यूज करते हैं, सर क्वेश्चन में साइन ही क्यों लिया जा रहा है, टैन ही क्यों लिया जा रहा है, हम कोस या कोसेकेंट या कोटेंजेंट क्यों नहीं ले लेते। अब देखिए अगर हमें P और H में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए साइन और कोसेकेंट ही है जिनमें P और H यूज होता है। अगर मैं कोस थीटा लूंगा तो वहां पे बेस और हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो हमें बेस तो फाइंड आउट ही नहीं करना। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया हाइट पूछी गई, तो हाइट हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों वेज में सॉल्व कर सकते हैं, साइन के साथ भी कोसेकेंट के साथ भी, मोस्टली क्वेश्चंस में होगा, पर इस क्वेश्चन में मैं आपको दोनों वेज में बता रहा हूं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सिंगल वे रहेगा, बाकी आपकी चॉइस है कि आप किस वे में सॉल्व करना चाहते हो। तो हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी हमें क्या गिवन है, ए बी। ये स्पेशली माइंड में रखिए कि डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज के अंदर। आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, एक 5 का रहेगा, प्रीवियस जो आपके एग्जाम्स होते थे उसमें 4 और 6 का रहा करता था। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, चाहे बेसिक मैथ्स ले
चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स लें, इसमें से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। तो P हमारे पास क्या है, मैंने जो नेमिंग कन्वेंशन दिए हैं वो ले लेता हूं। P हमें गिवन है AB अपॉन H हमें क्या गिवन है, इट्स गिवन यू BC और CB, यू कैन राइट BC इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा हमें क्या गिवन है 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री। अब टेबल बहुत जरूरी है, इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हो। टेबल के लिए आप सॉल्व करने का मेथड अंडरस्टैंड कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हो टेबल को। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द पोल है हमारे पास, तो ए बी हम एज इट इज लेके चलेंगे यहाँ पर, ए बी विल बी एज इट इज बीसी। अब अगर हम बात करें बीसी की हाइपोटेन्यूज, इसकी हमें कितनी लेंथ गिवन है, 20 मीटर लेंथ ऑफ द रोप गिवन है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 20 मीटर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो अगर मैं सॉल्व करूं साइन 0 0/4, साइन 30 1/4 का स्क्वायर रूट क्या बनता है 1/2 बनता है, तो साइन 30 क्या रहेगा 1/2 रहेगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी की वैल्यू क्या बनेगी 20 को शिफ्ट किया हमने अपॉन 2, इट विल बी योर 10। यूनिट क्या है हमारे पास यहाँ पे मीटर्स, तो ए बी की हाइट क्या बनी हमारे पास, ए बी इज 10 मीटर यू कैन से। तो आंसर में आपने क्या राइट करना है, जो फाइंड आउट करना है स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट राइट करनी जरूरी है, तो यू कैन राइट हियर हेंस हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर एंड दिस इज द आंसर। तो देखिए ये हमने सॉल्व किया है फर्स्ट मेथड से साइन के साथ। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको कोसेकेंट के साथ भी बता रहा हूं, पर अगर आप सोचोगे कोस के साथ टैन के साथ करें, दैट विल बी रॉन्ग वे, क्योंकि उसमें एच और पी का रिलेशन नहीं बनेगा, किसी अनदर साइड का रिलेशन बनेगा। तो आइए देखिए कोसेकेंट थीटा को अगर हम सॉल्व करें तो क्या रहेगा, कोसेकेंट ऑफ 30 डिग्री, एच हमारे पास क्या है यहाँ पे, दिस इज योर बीसी अपॉन पी हमारे पास क्या है यहाँ पे ए बी, बीसी अपॉन ए बी। अब कोसेकेंट 30 साइन 30 था, उसका क्या होगा 1 अपॉन साइन 30 इक्वल टू क्या बन जाएगा कोसेकेंट 30, तो साइन 30 था 1/2, तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 2 रहेगी, इज इक्वल टू बीसी। बीसी हमारे पास क्या है, हमें गिवन है 20 मीटर, तो बीसी हमने लिया 20 मीटर, ए बी हमने फाइंड आउट करना है, तो ये क्या बनेगा ए बी हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे और 2 हमारा 20/2 शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बना ये 10 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। Hence you can write height of the pole is equal to AB is equal to 10 मीटर। तो आंसर will remain same, चाहे आप साइन थीटा के साथ सॉल्व करिए चाहे आप कोसेकेंट थीटा के साथ सॉल्व करिए। बस ध्यान रखना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हुए एक एक वर्ड ध्यान से रीड करना है, उसे सॉरी सेंटेंस फॉर्मेशन में लेके जाना है और साथ ही साथ उसका डायग्राम ड्रॉ करते जाना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर सकते हो। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का। वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंड करने वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, हाइट गिवन है या बेस गिवन है या हाइट फाइंड आउट करनी है, तो इजिली यू कैन सॉल्व। और ये रियल में ऐसे जो क्वेश्चन है आपके रियल लाइव एग्जांपल्स में एप्लीकेशंस में यूज होते हैं आपके क्वेश्चन से। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका एक्सरसाइज 9.1। स्टेटमेंट जरूर लेंदी है इन क्वेश्चंस की, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैप्टर 8 करना जरूरी है आपको। इससे पहले ये जरूर ध्यान में रखिए, फॉर्मुलेज आपको कहा हुआ है वो जरूर ध्यान से उनको रिवाइज करते रहिए फॉर्मुलेज। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कहा जा रहा है आपके पास अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 2, a tree breaks due to storm and the broken part of tree, broken part bends so that the top of the tree touches the ground। देखिए कितनी लेंथी स्टेटमेंट है, मेकिंग इवन मैं कहूंगा आपको अगर आपने अंडरस्टैंड करना है स्टेटमेंट को तो सबसे इजी वे आप राइट कर लीजिए स्टेटमेंट को भी, स्पेशली इसी चैप्टर के लिए। ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with it,
the distance between the foot of the tree to the point of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Ground is 8 meter. This value is given to you here and angle is given to you 30 degree. ये आप ध्यान में रखिए. Find the height of the tree. Find the height of the tree. थोड़ी सी स्टेटमेंट लेंदी है बट नॉट नीड टू वरी. आइए देखिए कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ध्यान से. देखिए कहते हैं एक ट्री है, ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म. एक ट्री है हमारे पास, लॉन्ग ट्री है. जैसे तेज तूफान आया, हवा आई तो वो क्या कर गया, ब्रेक कर गया. ब्रेक किया तो वो यहां से फॉल किया तो फॉल करके कहां पे अटका, ऐसे ग्राउंड पे टच कर गया. टिल्टेड यू कैन से, तिरछा. पार्ट बेंड कर गया पार्ट उसका, ये वाला पार्ट. सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड. तो टॉप जो था वो हमने क्या करवा दिया, टचेस द ग्राउंड, टच करवा दिया. ट्री जो था ग्राउंड पे स्टैंड होगा सीधा पहले तो, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट. तो ग्राउंड पे वो एंगल क्या बना रहा है यहाँ पे, इट इज 30 डिग्री. ग्राउंड पे जो एंगल बना रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री इज दिस वन. डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट where the top touches the ground is 8 meter. ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को. distance between the foot of the tree, this point, to the point where the top touches the ground. तो टॉप कौन सा था, ये वाला. ये ग्राउंड जब ये ब्रेक हुआ तो टच कहां पे कर रहा है, यहां पर. तो ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है, दिस इज गिवन टू यू 8 मीटर. तो ये स्पेशली ये ध्यान में रखना है. बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि हमने सर डिस्टेंस कौन सी लेनी है, ये वाली लेनी है या ये वाली लेनी है. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. अब अगर हमने हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है तो हमें ये भी साइड चाहिए और ये भी साइड चाहिए, बिकॉज हाइट जो थी ट्री की ये पूरी हाइट है. तो हमें ये दोनों साइड निकालनी पड़ेंगी. अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें एक ही साइड निकालनी थी. अब इसमें भी देखिए थीटा है, थीटा के ऑपोजिट हमारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर. दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें परपेंडिकुलर भी सॉल्व करना है और हाइपोटेन्यूज भी सॉल्व करना है. और फिर उन दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. फिर आपके पास टोटल हाइट ऑफ द ट्री अवेलेबल रहेगा. तो आइए देखिए, हम सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं एज पर योर विश. ए, बी एंड सी. ये भी कोई जरूरी नहीं है हर बार ABC लेना. PQR लेना चाहते हो PQR ले सकते हो, PQS लेना चाहते हो, MNO लेना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, जो भी नेमिंग आप देना चाहते हो. तो आइए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ABC ट्राइंगल के अंदर हम P फाइंड आउट कर लेते हैं. तो P फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये थीटा है तो P अपॉन B लेके चलेंगे वहां. यहां पर तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B. तो यू कैन से डायग्राम देखिए, हमने स्टेटमेंट पढ़ के सबसे पहला काम क्या किया, डायग्राम ड्रॉ किया है. तो थीटा में क्या गिवन है, 30 डिग्री. तो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू P क्या हमें गिवन है, BC अपॉन B क्या गिवन है हमें, AB. तो जो वैल्यू गिवन होगी वो वैल्यू पुट करेंगे. tan 30 पहले हमने सॉल्व करना है. tan 30 क्या रहता है हमारे पास, sin 30 अपॉन cos 30. तो sin 30 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, अभी हमने सॉल्व की थी 1.2 एंड cos 30 हमारे पास क्या रहता है, sin 60 डिग्री. तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, √3 अपॉन 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो क्या बनेगा, 1 अपॉन √3. तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 अपॉन √3. अगर टेबल नहीं भी याद तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो वैल्यूज को, अगर डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए. तो 1 अपॉन √3 वैल्यू पुट की हमने, इज इक्वल टू BC. BC नहीं हमें पता, BC हमने फाइंड आउट करना है. तो BC विल बी एज इट इज अपॉन AB. AB हमें कितना गिवन है, 8 मीटर गिवन है, तो हमने ये 8 लिया. तो हम शिफ्ट कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि BC चाहिए हमें. तो BC विल बी इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में गिवन था,
हमने मीटर में रखा है। ये हमारे पास बीसी आया अभी, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर एसी भी फाइंड आउट करना है, तभी टोटल हाइट ऑफ द ट्री बनेगी। तो एसी फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू विल डू, अब देखिए हमारे पास हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, राइट। पी हम गेन कर चुके हैं, जब हम क्या कर सकते हैं, एच चाहिए, बी हमें गिवन है। तो दोनों वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक ही वे में करूंगा, मैं यहाँ पे एच और बी को लेके चल रहा हूं, यहाँ पर एच और बी को, तो हमें कोस सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो एच और बी को अगर हम लेके चलेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एच और बी के रिलेशन के साथ एक तो बनेगा कॉस थीटा, दूसरा क्या रहेगा सीकेंड थीटा। तो मैंने कॉस थीटा लिया यहाँ पे, कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बी अपॉन एच होता है। इसमें भी कंफ्यूज नहीं करना, आप चाहे सीकेंड थीटा लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि रिलेशन बी हमें ऑलरेडी गिवन है, एच हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो cos थीटा बी अपॉन एच है, थीटा में क्या है 30 डिग्री, तो क्या लिया cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस हमारे पास क्या है ए बी अपॉन सॉरी ए बी अपॉन ये क्या वैल्यू गिवन हमें, सॉरी एच, एच के हमारे पास एसी है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे इसको एसी। तो वैल्यू पुट करते हैं पहले, cos 30 विल बी एज इट इज ए बी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 8 मीटर। एसी हमने फाइंड आउट करना है, एसी आई विल राइट एज इट इज। तो cos 30 अभी हमने सॉल्व किया था, इज इक्वल टू sin 60, उसकी वैल्यू क्या है √3/2, तो इट इज योर √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन एसी। तो अब हमने एसी सॉल्व करना है, तो एसी को शिफ्ट कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा √3ac इज इक्वल टू 8 इंटू 2, तो एसी की वैल्यू क्या बनी 16 अपॉन √3 मीटर। तो अब हमारे पास बीसी जो चाहिए था वो भी अवेलेबल है, और एसी जो चाहिए था वो भी अवेलेबल है, पर टोटल हाइट ऑफ द ट्री जो रहेगी हमारे पास डेट विल बी, सॉरी देखिए कितना इजी था, अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड करके डायग्राम ड्रॉ किया तो सो इजीली वी आर सॉल्विंग फर्दर। बस ये आपने ध्यान से बनाने इनके डायग्राम, स्लोली एंड स्लोली करना है, जितना आप स्लोली करोगे उतना जल्दी इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करोगे। तो आइए देखिए यहां पर हमने जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, यू कैन से देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है हमने यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या रहेगी आपके पास BC प्लस AC। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 अपॉन √3, 8 अपॉन √3 प्लस AC की वैल्यू क्या हमारे पास 16 अपॉन √3। तो बच्चे कई बार रूट को देके कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर भी जिन्होंने रूट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना की हो वो यहीं पे रैशनलाइज करना शुरू कर देते हैं। कर सकते हो बिकॉज डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए, पर अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो इजी रहेगा करना। तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, एलसीएम लिया √3 बना, तो ये कितनी वैल्यू आई 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 24 अपॉन √3। तो √3 हम डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, वैसे भी हाइट निकालनी है चाहे डेसिमल में आए, वी विल सॉल्व दैट वन, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा √3 अपॉन √3, तो वैल्यू क्या बनी हमारे पास 24 √3 अपॉन √3 इंटू √3 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बना 3, और हमने 3 को 24 से कैंसिल किया, यू विल गेट द 8 √3 मीटर ऑफ, इट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वैसे गिवन भी हो सकती है, तो वो क्या रहती है 8 इंटू √3 वैल्यू क्या रहेगी 1.732 मीटर्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 8 to the 16 कैरी 1, 24 1 25 कैरी 2, 56 और 2 58 कैरी 5, 8 1 से 8 और 5 13। तो यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी आपके पास 13.856 मीटर, इट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमने दोनों साइड्स सॉल्व किए हैं BC और AC, और उनको क्या किया है ऐड किया है टोटल हाइट निकालने के लिए। कई बार क्वेश्चन क्या आता है आपके बोर्ड क्लासेस के अंदर कि इसको चेंज कर देते हैं, वो मे भी आपको आस्क कर सकते हैं केवल ब्रोकन पार्ट की जो है लेंथ फाइंड आउट करिए, या जो पार्ट ब्रेक नहीं किया BC उसकी लेंथ फाइंड आउट करिए। तो वो आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कई बार क्या होता है बच्चे रट लेते हैं क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व कराते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत चेंज भी किया जा सकता है। तो ये आपने बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करके सॉल्व करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, दैट इज ऑल्सो सो इजी, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट लेंथी है उसमें भी, तो घबराना नहीं है। स्टेटमेंट को देखकर देखिए, जितना स्लो करोगे उतना आप आसानी से इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लोगे।
रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, किसी में हाइट निकालनी है, किसी में बेस निकालना है, किसी में हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 9.1। इसीलिए मैं आपको, देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन को राइट कर रहा हूं, चाहे लेंदी है, आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा आप एक एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम करना होगा। इवन स्टेटमेंट भी आप राइट करके करिए। अगर आप स्टेटमेंट राइट करके करोगे तो यू विल सी कि आपको साथ ही साथ में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो गिवन आपको, अ contractor plans to install two slides for the children. Two slides for the children to play in a park. तो आपने देखा होगा झूले बच्चों के लिए स्लाइड्स लगे होते हैं पार्क्स में, ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years. Below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, at a height of 1.5 मीटर। बस नंबरिंग को आप थोड़ा हाईलाइट करते जाइए ताकि आपको ध्यान में रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। and is inclined at an angle of 30 डिग्री, एंगल भी गिवन है हमें 30 डिग्री, to the ground, whereas तो जो 5 ईयर से अबव रहेंगे बच्चे, whereas for elder children above 5 years, you can say for elder children she wants to have a steep slide, at a height of 3 meter, पहली थी हमारी 1.5 मीटर, अब ली 3 मीटर, and inclined at an angle of 60 degree to the ground। तो यहां पे भी ग्राउंड के साथ टच करता एंगल है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां पर भी। एंगल क्या है 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द, देखिए स्टेटमेंट सो लेंथी है, लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो हमने दोनों में सॉल्व करना है इसको। तो देखिए ध्यान से, अंडरस्टैंड करने वाला क्वेश्चन है ये, जो है इजी है, घबराना नहीं है, सो इजी। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है हमने क्वेश्चन को। लेट्स सी क्या पूछा क्या जा रहा है इसके अंदर हमारे पास। कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। तो इट मींस हमारे यहाँ पे 2 डायग्राम्स रहेंगे। तो मैं 2 वेज में आपसे डायग्राम डिस्कस करूंगा, जिसमें 2 डायग्राम भी रहेंगे और सिंगल डायग्राम में भी ये बन जाएगा। तो 2 स्लाइड्स बनानी हमने। स्लाइड एज यू नो, एक स्ट्रेट यहाँ पे कोई ना कोई पोल होगा और उसके साथ क्या रहेगी, स्लाइड रहेगी यहाँ पे। दिस इज अ स्लाइड। तो जो छोटे बच्चों के लिए बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसका टॉप कितनी हाइट पे है, 1.5 मीटर टॉप जो है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री।
तो इंक्लाइन कहां पे कर रही है? 30 डिग्री पे। देखिए ये इंक्लिनेशन क्या बनेगी? 30 डिग्री टू द ग्राउंड के साथ है यहाँ पर। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, तो एल्डर चिल्ड्रन जो होंगे, बड़े चिल्ड्रन, उसके लिए भी स्लाइड रखनी, स्टीप स्लाइड, उसमें भी हम यही लेके चलेंगे, पर उसमें हाइट क्या रखी गई है? 3 मीटर की हाइट रखी गई है। मींस बच्चा यहाँ पे चढ़ेगा इतना और यहाँ से क्या करेगा? स्लाइडिंग लेके ग्राउंड के ऊपर पहुंचेगा 30 डिग्री एंगल के ऊपर। तो दूसरे के लिए जो आपके पास वो क्या लिया गया? 3 मीटर लिया गया। इट मींस चाहे हम इसी को इंक्रीज कर दें 1.5 और इस तरफ हम उसकी स्लाइड बना दें, जो एल्डर चिल्ड्रन रहेंगे, तो 1.5 ये था और ये कितना रहेगा? ये भी 1.5 ये आ जाएगा। आपके पास टोटल कितना हो गया? आपके पास 3 हो गया। ये तो हमने एक ही डायग्राम के अंदर बना दिया, ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। ये पूरी हाइट कितनी आएगी? 1.5 प्लस 1.5 3 बन जाएगी। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास? इट इज योर 60 डिग्री टू द ग्राउंड। What should be the length of slide in each case? Length of slide, तो हमने ये है स्लाइडिंग की लेंथ, ये जो स्लाइड बन रहा है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, और ये 3 मीटर में ये बनेगी। ये तो हमने क्या किया? एक ही डायग्राम के अंदर दोनों को ड्रॉ कर दिया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? आप 1.5 मीटर का ड्रॉ करो डायग्राम। ये 1.5 मीटर लिया हमने। जो जूनियर चिल्ड्रन है, बिलो 5 ईयर्स हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। एंगल क्या है? 30 डिग्री। दूसरा हमने क्या ले लिया? 3 मीटर वालों के लिए ले लिया। ये 3 मीटर वालों के लिए लिया। ये स्लाइडिंग हमने इस तरफ ड्रॉ कर दी इनके, उसमें भी एंगल क्या है? 30 डिग्री है, राइट। और जो आपके पास हाइट है वो कितनी गिवन है? 3 मीटर गिवन है। चाहे आप ये दो डायग्राम्स बना लीजिए, फाइंड हमने यही करना है इसके अंदर, जो आपको सही लग रहा है, राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रॉ की है, अब हम सॉल्व करते हैं इनको। आइए देखिए, तो मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूं, आपके पास इजी रहेगा सेपरेट वाले के ऊपर सॉल्व करना। तो देखिए, अगर मैंने इसको इस ट्राइंगल माना है, यहाँ पे पी क्यू आर इस ट्राइंगल लिया, और इसे हमने ले लिया एम ओ एंड एन, राइट। तो आप कह सकते हो, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट राइट कर सकते हो, पी क्यू आर इज द ट्राइंगल टेकन फॉर द चिल्ड्रन हु आर बिलो 5 ईयर्स विद हाइट 1.5 मीटर ऑफ द पोल, यू कैन से। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है? 30 डिग्री। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या सॉल्व करना है? क्यू आर सॉल्व करना है। तो आप देखिए, आप किसमें रिलेशन चाहिए? परपेंडिकुलर गिवन है हमें, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो रिलेशन किसमें बन रहा है? पी और एच में बन रहा है। तो यहाँ पे अगेन हम क्या यूज कर सकते हैं? साइन और कोसेकेंट। तो मैं साइन के साथ सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो आइए देखिए, साइन ऑफ थीटा क्या रहता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए 8 चैप्टर के अंदर जो हमने किए थे फॉर्मूले, वो सारे यूज होंगे यहाँ पर आपके पास। तो हमारे पास साइन थीटा, थीटा हमें क्या गिवन है यहाँ पे? 30 डिग्री गिवन है। सॉरी, यहाँ इसके लिए 30 था, इसके लिए थीटा क्या गिवन है हमें? 60 डिग्री है। जो एल्डर स्टूडेंट्स हैं, एल्डर चिल्ड्रन, उनके लिए थीटा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर चिल्ड्रन, यू कैन राइट इन दिस वे, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, तो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू पी, हमारे पास क्या है यहाँ पे? पी क्यू, इट इज गिवन टू पी क्यू अपॉन एच, हमारे पास क्या है? क्यू आर, दिस इज योर क्यू आर। तो साइन 30 की वैल्यू क्या रहती है? अभी हमने पीछे सॉल्व की थी, इट इज योर 1.2। देखिए बार बार आप पुट करोगे, याद ही हो जाएगी आपको वैल्यू। इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू हमें गिवन है 1.5, और क्यू आर हमने फाइंड आउट करना है। क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्यू आर शिफ्ट कर दिया दिस साइड, 2 हमारा इस साइड शिफ्ट हो गया। तो क्यू आर क्या बना आपके पास? 1.5 इंटू 2, सॉरी, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बनी? 3 मीटर्स। तो क्यू आर, तो इट मींस यू कैन से लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 3 मीटर। तो आप इसका ऐसे राइट भी कर सकते हो, हेंस द लेंथ ऑफ, जो क्वेश्चन में पूछा हमें, लेंथ ऑफ स्लाइड, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, लिखना जरूरी है, अदरवाइज मार्क कट हो जाएंगे इसके आपके एग्जाम टाइम पे। लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 3 मीटर। अब देखिए, अब हमने सेकंड पार्ट अभी सॉल्व करना है, तो वो किन के लिए रहेगा? फॉर चिल्ड्रन, यू कैन से गिवन हियर, जो उन्होंने दिया वही लेके चलेंगे। फॉर एल्डर चिल्ड्रन, तो इनके लिए हमारे पास अब ये डायग्राम है,
थीटा में ट्राइंगल कौन सी दी है हमने, एम एन ओ, और यू कैन से एम ओ एन। तो थीटा में क्या गिवन है 60 डिग्री। यहाँ पे भी P और H में रिलेशन बन रहा है, तो हम क्या लेके चलेंगे, साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। थीटा में गिवन है 60 डिग्री, यू कैन राइट हियर साइन 60 डिग्री। P हमें क्या गिवन है, दिस इज mn, और H में क्या गिवन है ON, जो हमने फाइंड आउट करना है। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, √3/2 इज इक्वल टू mn हमें गिवन है यहाँ पे 3 मीटर अपॉन ON। ON हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा ON, अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ON हमारा शिफ्ट हुआ इस तरफ, तो ये वैल्यू क्या बनी, ON अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन √3। तो हमने 2 को भी शिफ्ट किया यहाँ पे, तो ये क्या बना, ON इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन √2। तो ये वैल्यू बनी 6 अपॉन √2। तो ये जो हमारे एल्डर चिल्ड्रन थे उनके लिए स्लाइड की जो हाइट रहेगी, स्लाइड की जो लेंथ रहेगी, वो क्या बनेगी 6 अपॉन √2। अब आपको पता है रूट जो वैल्यू है हमारी जो है वो डिनोमिनेटर में हम नहीं लेके चलते, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से हमने डिवाइड किया, तो ये बना 6√2 अपॉन √2 इंटू √2 विल बी 2 हियर, कैंसिल आउट किया 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा 3√2 मीटर। तो हमारे पास यू विल राइट द लाइन हियर, हेंस the length of slide for children above the age of 5 years you can write, or for the elder children is equal to, it's your ON is equal to 3√2 मीटर। फर्दर सॉल्व करने का √2 की वैल्यू गिवन है 1.414, तो आप 3 इंटू 1.414 को आप सॉल्व करके वो आंसर राइट कर सकते हो इन मीटर्स। यूनिट जरूर साथ में लिखनी है, मीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, हाइट एंड डिस्टेंस है तो मीटर में गिवन होगी यहाँ पर आपको। तो दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन जो है जिसमें हमने 2 डायग्राम बेसिस के ऊपर हमने सॉल्व किया है। तो लेट्स सी, देखिए स्टेटमेंट तो बहुत लेंथी थी, बच्चे घबरा जाते हैं, पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे कितना इजी रहा क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा आपके पास, वेरी इजी है। अब हम जो 4th और 5th क्वेश्चन करेंगे, जो हम कंसेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हीं का हम यूज करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4th। It's given to you the angle of elevation of the top, the angle of elevation of the top of a tower from a point of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower, 30 meter away from the foot of the tower, foot of the tower is 30 degree, is 30 degree. Find the height of the tower, find the height of the tower। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट जरूर लेंदी है आपके पास, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या कहा गया है इसके अंदर, हमारे पास कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो उन्होंने डिफाइन कर दिया, इट मींस नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है, टू द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ 30 डिग्री, ये ऑलरेडी गिवन है। अब कहता है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये हमारे पास टावर है, राइट। ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनेगा, ग्राउंड से टॉप की तरफ बनेगा। ये हमें कितना गिवन है 30 डिग्री, प्लस साथ में क्या कहा उन्होंने, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट कौन सा रहेगा आपका, दिस वन,
तो ये जो डिस्टेंस गिवन है ये हमें कितनी गिवन है 30 मीटर। यहां पे ध्यान रखना आपने, ये जो कहा गया कहता है विच इज 30 मीटर अवे, दूर है 30 मीटर किससे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये है, इससे अवे है, मींस ये जो लेंथ आपकी है ये कितनी है 30 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है। अब देखिए मैं यहाँ पे हाइपोटेनस ऐसे बना रहा हूँ, डायग्राम बनाना चाहो आप इस वे में भी ड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप ऐसे ले लो, कोई रॉन्ग नहीं है। उसमें क्या होगा 30 डिग्री आपका यहां बन जाएगा, ये आपका टावर बन जाएगा, हाइट ऑफ टावर आ जाएगी और दिस इज द लेंथ विच इज 30 मीटर गिवन टू यू। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा ठीक लग रहा है, बोथ आर राइट वन। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हमने इसी फॉर्म में लेके चलना है इसको डायग्राम को। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें ये टावर की हाइट निकालनी है। तो अब मैंने यहाँ पे नेमिंग इस तरीके से ली ए बी एंड सी। तो बी सी गिवन है हमें, बेस गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, हाइट क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर बेस हमारा किस में आता है, एक तो टैन में आता है और एक कॉट में आता है, हम टैन के साथ सॉल्व करेंगे। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करिए, स्लोली करिए, इजिली आप अंडरस्टैंड कर लोगे आप इनको। आइए देखिए, तो हम इसमें क्या लेके चलेंगे, P और B का रोल है, तो P और B किसके इक्वल होता है हमारा, tan ऑफ थीटा के इक्वल क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाता है। थीटा हमें क्या गिवन है 30 डिग्री, तो हमने क्या लिया यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P हमें क्या गिवन है, इट्स योर AC जो हाइट ऑफ द पोल है, अपॉन बेस हमें क्या गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है 30 मीटर BC। तो tan 30 अभी हमने पीछे सॉल्व भी किया था, sin 30 अपॉन cos 30 दैट वाज योर 1 अपॉन √3 यू कैन से। तो इज इक्वल टू AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, फाइंड आउट करना है, AC विल बी एज इट इज, BC हमें गिवन है 30 मीटर, तो BC की वैल्यू क्या गिवन है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हमारा क्या बन जाएगा 30 अपॉन √3 मीटर। तो AC हमारे पास क्या है यहाँ पे, दिस यू कैन से इट्स योर हाइट ऑफ द पोल। आप रैशनलाइज कर दीजिए इसको, √3 अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो 30 अपॉन √3 इंटू क्या रहेगा √3 अपॉन √3, दिस वैल्यू विल बिकम 30 √3 अपॉन 3, तो ये कैंसिल हुआ, क्या बना 10, तो ये आ जाएगा 10 √3 मीटर। तो फर्दर भी सॉल्व करना है कर सकते हो आप, 10 इंटू क्या राइट कर दोगे 1.732 जो √3 की वैल्यू है। तो अगर हम इसको पुट करें, ये अपॉन में गया कितना आया 1000, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होकर कितना बन जाएगा 17.32 मीटर। चाहे आप यहाँ पे आंसर लीव कर दिए 10 √3 मीटर, यहाँ फर्दर सॉल्व कर दीजिए, नो इश्यू। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, देयरफॉर the height of the tower, the height of the tower is, height of the tower is, this you can say AC is equal to 17.32 meter, or you can say is equal to 10 √3 meter, and this is the answer। so easy question, देखिए सभी में कॉमन मेथड अप्लाई हो रहा है, बस ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है कि हमें क्या गिवन है और क्या हमने फाइंड आउट करना है, ये ध्यान में रखना है आपने। लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। यस, क्वेश्चन नंबर 5। साथ में मैं आपसे आपका थैंक्स करना चाहता हूं जो आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जितने भी आपके कॉलीग्स हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, सो दैट दे कैन आल्सो गेन द नॉलेज रिगार्डिंग दीज थिंग्स, कि जो टॉपिक उनके लिए डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट ना रहे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ टाइम स्पेंड करें एंड दे कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक आल्सो। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो इसमें कहा जा रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग, ये भी आपने जो ऑलरेडी कंसेप्ट किए हैं उसी के ऊपर बेस्ड है, सो इजी। अ काइट इज फ्लाइंग, बस एक राइट एंगल ट्राइंगल ही हम ड्रॉ करके सॉल्व कर रहे हैं। और देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऑल आर बेस्ड ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये भी उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। एट ए हाइट ऑफ, डिप्रेशन के हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें क्वेश्चन रखेंगे। काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 meter above the ground. The string attached to the kite, the string attached
to the kite is temporarily tied, ये जो मैं स्टेटमेंट राइट कर रहा हूं while doing प्रैक्टिस आपने राइट करनी है, एग्जाम में you don't need to write the statement, फिर तो आप डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लिया करोगे। is temporarily tied to a point on the ground, to a point on the ground. The inclination of the string, the inclination of the string, देखिए सोल्यूशन जो है वो स्मॉल रहता है और स्टेटमेंट लेंथी हो जाती है इन क्वेश्चंस के अंदर। विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या गिवन है 60 डिग्री, और हाइट भी हमें क्या गिवन है 60 मीटर, जहां पे काइट फ्लाई कर रही है, उड़ाई जा रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द length of the string assuming that there is no slack in string, there is no slack in string, कोई भी ढीलापन नहीं है इसके अंदर। तो देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है, वही प्रीवियस कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, बस थोड़ा सा हमें डायग्राम ध्यान से बनाना है इसके अंदर भी। तो देखिए आपके पास अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, ऑब्वियसली काइट ये हाइट पे यहाँ पे उड़ रही है स्काई में, तो ये हाइट क्या हमें गिवन है 60 मीटर गिवन है। तो जो स्ट्रिंग रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा स्ट्रिंग, और ये दोनों बेस जो हमारे ग्राउंड पॉइंट्स हैं वो मीट करा देंगे। कहता है अबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइट, जो स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, यहाँ पे काइट है आपके पास, वो टेम्परेरी टाई किया हुआ है टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे उसे टाई किया हुआ है, यहाँ पे हमने टाई कर दिया ग्राउंड पे। इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, अब ये स्ट्रिंग है, दिस इज योर स्ट्रिंग, इसकी जो इंक्लाइनेशन है विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, वो कितनी है 60 डिग्री, इट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या बन रहा है 60 डिग्री। देखिए ध्यान से अगर आप रीड करेंगे इजीली डायग्राम आपका ड्रॉप होता जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग है हमारा, तो आपने ये लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, assuming that there is no slack in string। तो वही मेथड अप्लाई करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन का, सो इजी। ये मैंने लिया ए बी सी, नेमिंग का आपने कोई कंफ्यूज नहीं करना, चाहे यहाँ से ए बी सी शुरू करिए, यहाँ से ले लीजिए ए बी सी, चाहे यहाँ से ले लीजिए ए बी सी, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। बस हमने जब सॉल्व करना है tan थीटा लेना है, sin थीटा लेना है, उसके अकॉर्डिंग साइड को हमने राइट करना है जो हमने नेमिंग यहाँ पे ली होगी। तो आइए देखिए, आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ, दिस वन ऑल्सो। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमें एक तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, दिस इज परपेंडिकुलर। अगेन देखिए अब P और H में रिलेशन है, बेस का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या लेके चलेंगे P और H, साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा हमने लिया, दैट इज इक्वल टू क्या रहता है P अपॉन H। तो थीटा हमें यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री, तो क्या लिया साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P हमें क्या गिवन है AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है हमें BC अपॉन BC। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास √3/2 is equal to AB गिवन है हमें, दिस इज योर 60, यू विल राइट हियर 60। BC जो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो BC विल बी एज इट इज, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या बना BC √3 is equal to 60 into 2, तो BC की वैल्यू क्या बनेगी 120/√3। तो रैशनलाइज कर दिया हमने √3/√3, तो ये वैल्यू बनी 120√3/3। 3 से इसको कैंसिल आउट किया 4, तो ये 40√3। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारे पास क्या आई मीटर में था, तो ये भी किस में रहेगा मीटर में रहेगा 40√3 मीटर। यू कैन राइट हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, the length of the string of kite is equal to BC is equal to 40√3 मीटर। अगर उन्होंने कहा है √3 की वैल्यू गिवन है 1.732, तो वो वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट से लेके 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। सो इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट थोड़ा सा ध्यान से आराम से टाइम स्पेंड करिए, फिर भी अगर आपको डाउट लगे तो आप आस्क कर सकते हैं, नो इश्यू विद दैट। और वीडियोस को रेगुलर वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।